जी, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कीवर्ड्स क्या होते हैं, अच्छे तरीके से समझना है। फिर हमने देखना है कि जो आपकी वेबसाइट की एसईओ है या मैंने जो गूगल ऐड चलाना है, दोनों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दोनों के लिए मुझे सबसे पहले कीवर्ड्स बनाने हैं। मिसाल के तौर पर मुझे मेरा एक क्लाइंट कहता है कि भाई मेरा ऐड चलाएं, मेरा डेली बजट 1000 रुपीज़ है। तो भाई इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बस ऐड बनाऊंगा और चला दूंगा। हमें ये देखना है कि वो जो उसकी प्रोडक्ट है, जो उसकी सर्विसेज हैं, उसे लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसे ढूंढ रहे हैं, ताकि हमारा ऐड कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट नजर आए। समझ आ रही है बात ना? कीवर्ड्स हैं क्या? बेसिकली कीवर्ड्स आर सर्च फ्रेजेस, यानी कि जो लोग गूगल पर जाकर फ्रेज को सर्च करते हैं कि भाई उन्हें ये चीज़ चाहिए, जैसे आप गूगल करते हो तो कहते हैं गूगल करना, आपने कुछ गूगल किया, उसके अगेंस्ट कुछ रिजल्ट्स आ गए। अब वो जो गूगल आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, हर किसी का मुख्तलिफ होगा। लेकिन गूगल ने क्या किया हुआ है कि उनको स्टैंडर्डाइज करके उनकी एक एवरेज सर्च टर्म बना लेता है कि भाई ये थाउजेंड्स पीपल्स, ठीक है, 100,000 पीपल जो लोग सर्च करने लगे हुए हैं, उनमें से जो कॉमन सर्च है उसको वो क्या बना देता है, कीवर्ड। फिर हमें पता लग जाता है कि भाई इस सर्च टर्म के अगेंस्ट ये कीवर्ड है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने गूगल ऐड में भी, और उसी को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट में भी। तो जब कोई बंदा वो वाला कीवर्ड लिखेगा तो वो उसको हमारी वेबसाइट में नजर आएगा। तो जब वो हमारी वेबसाइट में होगा तो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ठीक है ना। ये मुख्तसर सी बात बताई है मैंने आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कीवर्ड को इग्नोर कर दें तो हम तो ना ऐड चला सकते हैं और ना ही एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है जी शॉर्ट टेल कीवर्ड, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड से क्या मुराद है? डेट आर मेड अप टू 3 वर्ड्स और लेस। कहते हैं ऐसे कीवर्ड्स जो 2 वर्ड्स पर, 3 वर्ड्स पर या 3 से कम वर्ड्स पर मिल के बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है। अब मैं कहता हूं ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, फिर मैं कहता हूं ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, फिर मैं लिखता हूं ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन बेस्ट एकेडमी, फिर मैं लिखता हूं बेस्ट ई लर्निंग ऐप फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। अब आप देख लो ना, कहीं पर जाकर मेरी बात लंबी हो रही है, कहीं पे मेरी बात मुख्तसर है। अब जब हम कह रहे हैं ना एमडी कैट प्रिपरेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट कीवर्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो इससे इंफॉर्मेशन बहुत मुबहम सी आएगी और इसको रैंक करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि 2 कैरेक्टर 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल कीवर्ड है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम छोटा, अब और अगर मैं ये कहूं कि बेस्ट ई लर्निंग ऐप फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन, तो इसमें लॉन्ग कीवर्ड भी कवर हो गया और शॉर्ट कीवर्ड भी कवर हो गया। जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं उनका कंपटीशन का। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन पाकिस्तान, चलो कर लूंगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज कर दूं सिर्फ। अब जब हम बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज क्लिक करेंगे तो हो सकता है वो कहां से कॉलेज को पिक करके ले आए, कंपटीशन बढ़ गया ना। मतलब कॉलेजेस तो पाकिस्तान के हर शहर में होंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान के बाहर से भी किसी को दिखाते हो, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब मैंने लो कंपटीशन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपनी रीजन में भी आ जाऊंगा, जियोग्राफिकल इफेक्ट भी दूंगा कि भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, ठीक है। अब ये जो नियर मी है इसको मैं कंटेंट में कैसे एडजस्ट करूंगा? मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं वेबसाइट में लिखता हुआ कीवर्ड को ही लिखता जाऊं पॉइंट्स की सूरत में, ऐसे नहीं करना। हमने कीवर्ड्स को पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखना, हमने अपने कीवर्ड को रेलिवेंट होकर अपने कंटेंट में एडजस्ट करना है। अब ये वाली टर्म कैसे एडजस्ट करें जी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, ठीक है ना। ये तो सेंटेंस आप बना सकते हो ना कि भाई आप बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में ढूंढ रहे हो, तो हम सेंटेंस बना लेंगे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी के क्या मतलब। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए भी मुझे सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तभी ये कीवर्ड में एडजस्ट होकर सही लग रहा होगा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इनको पॉइंट्स की सूरत में लिख देंगे तो गूगल इनको इग्नोर कर देगा, वो कहेगा ये तो आपने फोर्सफुली किसी को चीज़ बता रहे हो। गूगल को ये भी पसंद नहीं है, वो कहता है आपका कंटेंट प्रॉपर मैनर में लिखा होना चाहिए, जिसमें बेसिकली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में आप कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग ढूंढने लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ इफ़ यू आर लुकिंग बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर योर लोकेशन, नियर यू, ठीक है। इस तरह करके मैं सेंटेंस बनाऊंगा। जब मैं इस तरह करके सेंटेंस बनाऊंगा तो मुझे फायदा होगा। समझ आई बात की? शॉर्ट कीवर्ड का पता लग गया। दूसरा क्या है जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स।
लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का क्या मतलब हुआ? ऐसा कीवर्ड जो बड़ा कीवर्ड है। एग्जाम्पल मैंने दे दी, जैसे मैंने कहा भाई एमडी कैट प्रिपरेशन छोटा कीवर्ड है। अच्छा, जब हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें हमें समझ आनी है। एक, हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, यानी मैं कुछ भी लिखूं तो रिजल्ट्स आ जाते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है ये सर्च वॉल्यूम, इसके इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक हम ये देखते हैं कि इसका कंपटीशन कितना है। अभी मैंने आपको गूगल ऐड में इसीलिए लिया कि आपने गूगल ऐड में आकर, भी मैं खोल के दिखाता हूँ, वहां जाना है और गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, तो वहां से जाकर हमने ये सारे एनालिसिस करने हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, उसके बाद आपने ये एनालिसिस खुद करने हैं। सो ये तो हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, 3 से बड़ा हो गया जी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स लो सर्च वॉल्यूम, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात हो रही है। कहता है इसका सर्च वॉल्यूम कम हो सकता है। कम ही होगा भाई, क्योंकि हम क्या ही लाहौर की बात जो रहे हैं, लेकिन इस कम सर्च वॉल्यूम में भी हमारी कन्वर्जन ज़्यादा होगी, इसलिए कि जितने लोग लाहौर में बैठकर सर्च कर रहे हैं उन्होंने तो इसी पे आना है ना। अगर मिसाल के तौर पर मैं सारी सर्चेस कर लूँ और पूरे पाकिस्तान से सर्च करके दे दे, तो कन्वर्ट तो उतने ही होंगे जो लाहौर के रहने वाले हैं, बाकी तो मुझसे एडमिशन नहीं लेंगे, नहीं आएंगे मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो कहते हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है उसकी सर्च वॉल्यूम कम होगा, लो कॉम्पिटेटिव रेट, कंपटीशन भी कम होगा। स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, इसका क्या मतलब है कि भाई उनकी जो सर्च इंटेंट है वो एक स्पेसिफिक है, खास है, कि वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है ना, मतलब गलत जगह पे नहीं जाएगा, उसी पे ही जाएगा जिसकी इंटेंट होगी, जिसकी ख्वाहिश होगी कि मुझे कंप्यूटर कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसी को दिखाएगा। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जो शॉर्ट कीवर्ड होगा वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा। तो जब स्पेसिफिक कोई बात करते हैं हम, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाई कन्वर्जन रेट, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। यूज दिस फॉर टारगेटेड पेजेस, स्पेशली प्रोडक्ट पेज एंड ब्लॉग पेज। कहते हैं ये कहां पे यूज करेंगे? जहां पर आप कोई टारगेट कर रहे होंगे किसी खास तरह की ऑडियंस को, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। याद रखना है मुख्तसर कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इजीली रैंक हो जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम रैंक कर रहे होते हैं, अगर इजीली रैंक हो जाते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक इंटेंट के अगेंस्ट होते हैं, ये हमें ज़हन में रखना है, वो ग्लोबल कीवर्ड्स नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड तो पता लग गया ना क्या चीज़ है, सबको पता लग गया कीवर्ड क्या चीज़ है। कीवर्ड क्या है? मतलब एक वर्ड है जो आप ढूंढ रहे हैं, कोई भी ढूंढ रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो वैसे वो वर्ड क्या है? हमारे पास सर्च फ्रेज है एक, असल में तो वो एक सर्च फ्रेज है, लेकिन गूगल ने क्या किया, जब बहुत सारे लोगों ने सर्चिंग की तो उसने क्या किया, एक एवरेज सर्च फ्रेज बना दिया, और वो एवरेज सर्च फ्रेज क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। और हमने यही ढूंढना है कि भाई हमारी ये जो प्रोडक्ट है, हमारी ये जो सर्विसेज का एक सर्च फ्रेज है, इसके अगेंस्ट कीवर्ड क्या बनता है, वो वाले कीवर्ड्स हमने अपनी वेबसाइट पर या गूगल एड्स पे इस्तेमाल करने हैं। तो अगर हम वो गलत टारगेट कर देंगे तो रिजल्ट तो नहीं आएंगे हमें अच्छे। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, जी ये क्या चीज है? When you think about fresh keyword, you need to think about something that is happened recently. कहता है फ्रेश कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो आजकल चलने लगे हुए हैं। हो सकता है आज चल रहे हैं, कल ना चले, या पिछले साल नहीं चल रहे थे, या नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं चल रहे। तो कहते हैं आपको इनको भी देखना होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कीवर्ड चले, बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग में भी चल रही होती हैं। जैसे मैं कहूँ ना एमडी कैट प्रिपरेशन, तो बाद में कॉलेजेस वालों ने क्या किया, इसको एनएमडी कैट प्रिपरेशन कर दिया। ठीक है, अब वो जो एनएमडी कैट प्रिपरेशन है वो सालों वाला कीवर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं 6 महीने 8 महीने साल के लिए देखूंगा तो इसका कीवर्ड होगा, तो ये फ्रेश कीवर्ड की कैटेगरी में आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे थे? लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई कुछ भी हो जाए ये कीवर्ड चलने ही चलने। जैसे मैं कहूँ एमडी कैट प्रिपरेशन, चलता ही चलता है, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन चलेगा, ई कैट प्रिपरेशन, ये लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जो स्पेसिफिक आ जाएंगे तो फिर हम उसको लॉन्ग में ले आएंगे, बड़े कीवर्ड की कैटेगरी में ले आएंगे। एवरग्रीन का क्या मतलब है कि जो सालों से कीवर्ड चलने लगे हैं वो यूज, जैसे आपने कोई लैपटॉप खरीदना होगा पुराना, तो आप क्या लिखोगे? यूज लैपटॉप्स। मैंने लाहौर में बैठ के खरीदना था, मैं कहूँगा यूज लैपटॉप्स इन लाहौर। ये
स्पेसिफिक कीवर्ड है जो बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। फिर एक बंदा होगा जिसने डेल का कीवर्ड लेना है, सारों ने तो नहीं लेना होगा ना, तो वो डेल लिखेगा, यूज्ड डेल लैपटॉप्स इन लाहौर। जी आगे आ जाए। आगे क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, मतलब ऐसे कीवर्ड जो किसी खास प्रोडक्ट को डिफाइन करने लगे हैं। इसका क्या मतलब है जी, These are the कीवर्ड that explain and describe your product। ऐसे कीवर्ड जो आपके ये कहां पर इस्तेमाल होंगे, ये किसी ई कॉमर्स साइट पे इस्तेमाल हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आप दराज पर जाते हो तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती है ना, सारी डिटेल उन्होंने लिखी होती है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफाइंड कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ये जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, लोकेशन वाले कीवर्ड्स। मतलब मुझे लाहौर में सेलिंग करनी है तो मैं कीवर्ड में लाहौर लिखूंगा, मुझे कराची में सेलिंग करनी है तो मैं कीवर्ड में कराची लिखूंगा, मुझे ये देखना है कि भाई जो बंदा नियर मी लिखना चाहता है तो उसको भी मैं नजर आ जाऊं। तो ये लोकेशन वाले कीवर्ड जो होते हैं ये कौन से कहलाते हैं, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। तो कहता है ये किसके लिए रिकमेंडेड होते हैं, ज़्यादा जो स्मॉल बिजनेस होता है, लोकली जो बिजनेस कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मेरी एक साइट है जिसमें ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ, तो वो लोकल सेलिंग तो नहीं होगी ना, वो तो फैसलाबाद में भी जा रही होंगी प्रोडक्ट, कराची में भी जा रही होंगी, इस्लामाबाद में भी जा रही होंगी, सियालकोट में भी जा रही होंगी। तो ये जियो टारगेटेड तो नहीं होगी, ये तो मैं पूरी की पूरी पाकिस्तान में कैंपेन करूंगा। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ रहा है, LSI कीवर्ड्स, यानी हमें अभी तक क्या समझ में आया, शॉर्ट कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। असल में दो कैटेगरीज हैं। उसके बाद हमने क्या क्या, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स यानी फ्रेश कीवर्ड्स और एवरग्रीन कीवर्ड्स, और उसके बाद हमने कहा प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, LSI कीवर्ड्स। LSI का मतलब क्या जी, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये जरा मुश्किल सी टर्म है, इसको आसान मैं कहूं तो मैं कहूंगा थीमेटिक कीवर्ड्स। थीमेटिक कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं कि भाई मेरा जो कीवर्ड है, मैं उसकी जगह पर जो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं उन दोनों का थीम एक जैसा है, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं LSI। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है। अब ये वाला कीवर्ड गूगल हमें क्या कहता है, एक और चीज याद रखें, गूगल हमें ये कहता है कि भाई ये जो कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो इसकी जो ओपेसिटी है, आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं कीवर्ड को अपने, क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि भाई कीवर्ड की वजह से हमारी वेबसाइट ने रैंक करना है, हम यही कहते हैं। तो इसके बाद तो हमें एक बात सिंपल सी समझ में आती है कि भाई जितना लगा सकते हो लगा लो, ऐसे ही है ना। फिर तो हमें यही समझ में आता है कि भाई क्योंकि उसकी वजह से रैंक कर रहा है तो जितने मर्जी कीवर्ड यूज करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि ज्यादा कीवर्ड्स होंगे तो जल्दी रैंक करेंगे, कम कीवर्ड्स होंगे तो देर से रैंक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गूगल ने हमें ये भी स्टैंडर्ड बता दिया कि आप अपने कंटेंट को इस तरह का नहीं करना, चीप कंटेंट नहीं करना कि बात ही आपकी समझ में ना आ रही हो और बार बार आपके कीवर्ड उस पर नजर आना शुरू हो जाए। वो कहता है भाई आपने कीवर्ड लिखना है तो मुझे जो पसंद है ना आपका कीवर्ड लिखना, वो बिटवीन 1 to 2% है आपके कंटेंट के हिसाब से। 1 to 2%, कुछ नहीं बता रहा कि 10 कीवर्ड, 5 कीवर्ड, 8 कीवर्ड। कहता है आपने जितना कंटेंट लिखा हुआ है उसकी मुनासबत से 1 to 2%। मसलन अगर आपने 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो 1% का क्या मतलब हुआ, एक कीवर्ड। 2% का मतलब हुआ 2 कीवर्ड्स। और अगर मैं कहूँ कि बड़ा जोर लगाना का मेरा दिल कर रहा है तो मैं 3% पे ले जाऊंगा। वो भी ये रेकमेंड नहीं करता, रेकमेंड करता है तो 2.5 को कर देगा, 2.7 को करेगा। यानी वो बेसिकली क्या कहता है कि मैक्सिमम 100 में 2 कीवर्ड्स होने चाहिए, यानी 2% मैक्सिमम है, और कहता है 1 to 2% कीवर्ड यूज कर लो। समझ आ गई बात की, ये उसकी रिकमेंडेशन है गूगल की, तो इसको फॉलो करेंगे तभी फायदा होगा ना। कहता है कंटेंट बहुत अच्छा लिखे। अब जब हमारे पास 2%, अब मिसाल के तौर पर बंदा के जनाब मैंने तो अपने कंटेंट में 20% कीवर्ड लगा लिया, तो ये कोई बड़ा तीर तो नहीं मारा, इससे तो कीवर्ड स्टफिंग हो रही है। गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है। सो हमें 3% से ऊपर नहीं लेकर जाना। लेकिन उसके साथ गूगल ने आपको एक रास्ता भी बता दिया। वो रास्ता क्या बताया उसने, वो रास्ता उसने बताया LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड से क्या मुराद है, LSI कीवर्ड से मुराद है कि भाई आप कीवर्ड तो यूज नहीं कर सकते हो लेकिन आप थीम तो यूज कर सकते हो ना। जैसे मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो इसका थीम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, फाउंडेशन कोर्सेज इन लाहौर,
ग्राफिक डिप्लोमा कोर्सेज इन लाहौर, हमारा मकसद पूरा हो रहा है ना, ये मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँगा, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाऊंगा, तो अब थीम आ गया मेरा, इट इज़ कॉल्ड LSAT। समझ में आ गई बात की? जैसे मैं कह रहा हूँ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, अब मैं कहता हूँ MD कैट प्रिपरेशन, फिर मैं कहता हूँ ECAT प्रिपरेशन, मेडिकल टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं? ये LSI के, यानी ये क्या कह रहे हैं कि कीवर्ड तो नहीं है ये एग्जैक्टली, मगर थीम इनके अंदर कीवर्ड वाला ही है। सो ये इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, यानी अगर आप थीमेटिक कीवर्ड की बात कर रहे हो तो थीम यूज कर रहे हो ना। अब ये कैसे पता लगेंगे हमें LSI कीवर्ड्स? ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले जाएं, उसमें भी थिसारस होता है हमारे पास एक। ऑनलाइन चले जाओगे तो thesaurus.com भी एक वेबसाइट है, उधर जाकर अपना वर्ड लिखो, वो आपको उसके थीम्स दिखाएगा कि इसके साथ और कौन से वर्ड हैं। वैसे हमें खुद भी पता लग जाएगा, जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि हमारा ये कंटेंट है तो इसके साथ हमारा क्या थीम बनने लगा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये इंटेंट कीवर्ड पहले भी हम इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है? व्हेन अ यूजर परफॉर्म अ क्यूरी देयर इंटेंट विल फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। कहता है जब भी कोई यूजर कोई क्यूरी लिखता है, सर्च फ्रेज लिखता है, तो उसकी 3 तरह की इंटेंट हो सकती है। मतलब आप जब गूगल करते हैं, सिंपल सी बात है ना, मैं कहता हूँ आप जब गूगल करते हैं तो आपके ज़हन में 2-3 बातें हो सकती है। नंबर 1, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। दूसरी आपकी इंटेंट हो सकती है, कमर्शियल भी इंटेंट हो सकती है आपकी, क्या ख्याल है? हो सकती है ना, कमर्शियल इंटेंट भी हो सकती है। मसलन मैंने वाईफाई बाय करना है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि वाईफाई है क्या, ये वाईफाई मोबाइल कैसे होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इंटेंट क्या है इस वक्त, इन्फॉर्मेशनल है। लेकिन मेरा वाईफाई मोबाइल, ये माउस खराब हो गया तो मुझे खरीदना है ना, तो इस वक्त मेरी इंटेंट क्या होगी, फिर कमर्शियल इंटेंट होगी ना हमारी। ठीक है, और नीचे आओ। तीसरी क्या है? ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो सकती है। ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, ऐड टू कार्ट करते हैं, चीज परचेज कर लेते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो कहता है इंटेंट के अंदर ये 3 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अब ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, मतलब ये कोई सेलिंग वाले कीवर्ड्स तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब कोई बंदा ये तो नहीं लिख सकता ना कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिखा हुआ है, सो मैं अगर कहूँगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे तो बंदा, वो लोग आएंगे जो सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो लोग नहीं आएंगे जो कोर्स करना चाह रहे हैं। अगर मैं कीवर्ड को इस तरह लिखूं कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इसकी इंटेंट कमर्शियल की कैटेगरी में भी आ गई और ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में भी आ गई, इसलिए कि वो ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहा है। समझ आ गई बात की? तो कहता है इंटेंट वाले कीवर्ड्स को आपने डिसाइड करना है कि किस जगह पर आपकी क्या इंटेंट है। जहां पर आप कंटेंट लिख रहे हो, उस कंटेंट में आपकी इंटेंट क्या है, चाहते क्या हैं आप? क्या आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारी पूरी वेबसाइट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के साथ तो नहीं होगी ना। बहुत सारी जो ज़्यादा जगहों पर, जैसे हम कहते हैं ई कॉमर्स की दराज की वेबसाइट है, क्या दराज की वेबसाइट में इंटेंट इंफॉर्मेशनल होती है? बिल्कुल नहीं होती है। उनकी इंटेंट कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल इंटेंट है कि वो सेल करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ आ गई ये 3 चीजें? चलो जी, कीवर्ड्स की बात हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये नया कॉन्सेप्ट एक आ गया। अभी इतनी सारी हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ही पढ़ रहे थे, है ना, और नीचे एक दफा फिर टाइप्स आ गई हैं। ऐसे ही है, आपको लग रहा होगा कि पहले भी टाइप्स ही पढ़ रहे थे, ये फिर टाइप्स आ गई हैं। अच्छा, इन 2 टाइप्स में फर्क है। इस टाइप का क्या मतलब है? कीवर्ड मैच टाइप्स। अब थोड़ा सा डिफरेंस पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम। मैं क्या, आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लेते हैं कि एसईओ और एसईएम में क्या फर्क है। ठीक है ना, एसईओ की स्टोरी तो पता ही है आपको सारी, बार बार हम एसईओ की टर्म में इस्तेमाल करता हूँ, सबको पता होगा। एसईओ से क्या मुराद है? यानी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं। वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं। गूगल एड्स चला रहे हैं। अब जब एसईओ ऑर्गेनिकली रैंक हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या गूगल को पैसे दिए जा रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, बल्कि ऑप्टिमाइजर को पैसे दे।
लेकिन जब आप एड्स चला रहे हैं, एड्स इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ SEM, इसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी आप क्या कर रहे हो, गूगल पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये पेड है। सो पेड जो आप SEO कर रहे हो इज कॉल्ड SEO। मतलब मुझे कोई बता के यार ये मेरी वेबसाइट है, आपने इसको रैंक करना है, मैं कहूंगा भाई 8 से 10 महीने 6 महीने लगेंगे रैंक हो जाए, ठीक है, ये मेरे चार्जेस होंगे। मैं क्या करूंगा, गूगल के स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई करूंगा। जब गूगल के स्टैंडर्ड दूसरी वेबसाइट से बेहतर मेरे अप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैं गूगल को कुछ पे नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ उसकी अपडेट्स पढ़ के देखूंगा गूगल क्या चाहता है। जैसे अभी 2-3 स्टैंडर्ड आपको भी मैंने बता दिए, कीवर्ड कैसा होना चाहिए, कंटेंट कितना होना चाहिए, कीवर्ड की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, LSI कीवर्ड का, ये स्टैंडर्ड इन्हीं को अप्लाई कर रहा हूं मैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया। लेकिन जब SEM की बात करेंगे तो मुझे सिर्फ समझना है कि कीवर्ड्स कौन से होंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं SEO और SEM को एक छोटा सा कंपैरिजन करूं कि आपका गूगल ऐड चल रहा है, ठीक है, और मेरी जो ऐड चल रही है ना वो चल रही है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है। अब ये ऐड मेरा गूगल ऐड में चल रहा है। अब गूगल क्या करता है, गूगल ये करता है कि आपका ये वाला जो वर्ड है 3 वर्ड पे मुश्तमिल है। इसमें एक टर्म क्या इस्तेमाल हुई है जी, सोफा, एक क्या इस्तेमाल हुई है, और एक इस्तेमाल हुई है सर्विसेज, ठीक है। अब जरा इधर आ जाएं, स्क्रीन पे आ जाएं, यहां पर 3 बातें लिखी हुई हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ये 3 बातें समझते हैं। एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। SEO में एग्जैक्ट मैच ही चलती है, SEO में मोस्टली आपकी एग्जैक्ट मैच चलती है, ब्रॉड मैच नहीं चलती। ब्रॉड मैच का क्या मतलब है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं सोफा रिपेयरिंग सर्विसेज। क्या मतलब हुआ, एयर कंडीशनर क्लीनिंग सर्विसेज। गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई, गड़बड़ हो गई ना, उसके पैसे जाया हुए कि नहीं हुए। यानी उसने क्या लगाया था कीवर्ड सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, लेकिन क्योंकि ब्रॉड मैच था तो उसने कहा कि एक बंदे ने लिखा AC क्लीनिंग सर्विसेज। अब सोफा नहीं है, 2 वर्ड तो है, तो उसने उसके अगेंस्ट उसका ऐड ट्रिगर कर दिया। लेकिन SEO में ऐसे नहीं होता, ये किस में होता है, ये पेड ऐड में ऐसे होता है। इसलिए कि पेड ऐड में वो आपसे पूछता है कि भाई आप जो टारगेटिंग कर रहे हो वो ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, ठीक है, दूसरी कौन सी है, फ्रेज, और तीसरी कौन सी है, एग्जैक्ट। अब हम क्या करते हैं फिर, मतलब मैं जब क्लाइंट्स के ऐड चलाता हूं मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें तो बड़ी एफर्ट करनी पड़ती होगी। फिर इसका एक तो सादा सा फार्मूला क्या है, इसका सादा फार्मूला ये है कि मैं उसको कर दूंगा एग्जैक्ट मैच। अब मैंने लिखा है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई सर्च फ्रेज ये लिखी जाएगी, एग्जैक्ट कह दिया ना मैंने, मैं कहा जब मैच करेगा मेरा कीवर्ड पूरे का पूरा तो ट्रिगर करना, अदरवाइज ना करना। या मैं ये कर सकता हूं कि मेरा ऐड ट्रिगर हुआ AC क्लीनिंग सर्विसेज पर, तो मैं AC को पकड़ूंगा और कहूंगा भाई ये मेरा कीवर्ड नहीं है, उसे बता दूंगा। और उसे कैसे बताऊंगा, मैं उसे कह दूंगा भाई ये नेगेटिव कीवर्ड है। समझ आई बात की, वो एक वर्ड पकड़ के कह दिया ना मैंने कहा ये AC नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बंदा AC क्लीनिंग सर्विसेज लिखेगा तो हो सकता है मेरा ऐड क्लिक ना करे, लेकिन अगर किसी ने ये लिख दिया मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सर्विसेज, फिर मेरा ऐड क्लिक करेगा ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम थोड़ी सी उलझन में फंसेंगे, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि इससे आपकी क्यूरी तो बहुत सारी जनरेट होंगी, पॉजिटिव कम होंगी, दूसरे बिजनेसेस की ज़्यादा हो रही होंगी जिससे आप तंग भी हो रहे होंगे, लेकिन आपकी ऑडियंस थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है इसमें। लेकिन इसमें फिर क्या होता है, बंदा साथ लगा होता है ऐड चलाने वाला, वो देख रहा होता है, कहता है हाँ भाई आज गलत कीवर्ड्स आ गए हैं, मैं इसको भी नेगेटिव कर देता हूँ, वो फिर धड़ाधड़ नेगेटिव पे लग जाता है। तो एक लेवल पर आकर आपका कीवर्ड डिफाइन हो जाता है सारा। और जो दूसरा हल है वो क्या है कि हम इसको क्या कर दें, एग्जैक्ट मैच कर दें। अब कभी भी वो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सर्विसेज पर मेरा ऐड क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टाइप्स हैं, आइडिया आपको हो गया होगा कि ये कौन सी टाइप्स की बात हो रही है, ये कहाँ पे है ये टाइप्स। ये वाली टाइप्स को हम कंसीडर कर रहे हैं गूगल ऐड में, यानी कि जब गूगल ऐड चलाना है तो इन टाइप्स के 7 कीवर्ड लगाने हैं, लेकिन जब SEO करनी है तो इनको नहीं हमें बताना। यानी एक क्या आ रहा है जी, ब्रॉड मैच टाइप, क्या कहता है, मैक्सिमम रीच, मिनिमम रेलिवेंस। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है, कहता है रीच बहुत ज्यादा होगी इसमें लेकिन रेलिवेंस कम हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ सकता है,
बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई जब एक बंदे ने लिखा है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सर्विसेज, कॉल तो वो करेगा ना। तो जब मैं एंड पे रिजल्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ दिन में कि भाई उसको तो 40 कॉल्स आ गई हैं, तो वो मुझे कहेगा भाई उसमें से 35 कॉल्स जो थी ना वो मेरी नहीं थी, वो किसी और बिजनेस की कॉल्स थी। तो क्लिक थ्रू रेट तो उसने इतना हाई करके दिखा देना मुझे। अगर मैंने उसे आज रोका ना, तो कल क्या करेगा वो, इन सबको मेरे कीवर्ड समझना शुरू हो जाएगा, फिर इसके साथ और ज्यादा इररिलेवेंस बढ़ती जाएगी, कल को कुछ और भी चीजें इररिलेवेंट लेता आ जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, शाम को देखना पड़ेगा और इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच स्लाइटली। मॉडिफाइड ब्रॉड मैच का क्या मतलब, ये जो मैं कंट्रोल करता जा रहा हूँ, अब मुझे पता लग गया तो मैंने इसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया अपने कीवर्ड को। कहता है इसमें थोड़ा सा कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर 100% सब कुछ बेहतर नहीं होगा। लेकिन जब हम की ऐड चलाते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ 2-3 चीजें बताते हैं, ये तो समझने के लिए कह रहे हैं ना, मैंने खुद इस तरह कर लिया। उसमें क्या कहते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, मैच, यही है थी। उसके बाद जो मैच नहीं है हमारी, उसको हम क्या कह देते हैं, वो यहां नहीं है, वो मैच नहीं है, इज कॉल्ड नेगेटिव कीवर्ड। मैं कीवर्ड को पकड़ूंगा और मैं कहूँगा भाई ये नहीं है मेरा, इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है ना। जैसे भी यहाँ पर आ जाए एक ग्राफिक स्टूडेंट बैठ जाए आकर, तो हम उसको निकाल देंगे कि भाई तुम्हारी क्लास नहीं, यहाँ से जाओ। हाँ, इसी तरीके से हम इस कीवर्ड को रिमूव कर देंगे कि ये कीवर्ड तो हमारा है ही नहीं है। रिमूव करने का तरीका डिलीट करना नहीं है, अगर मैं डिलीट करूंगा वो फिर ट्रिगर होगा अगली दफा। मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं उसको पकड़ के नेगेटिव करूंगा कि जब वो एड्स ट्रिगर कर रहा हो तो उस वक्त वो ये देखे कि कहीं ये वाला कीवर्ड इसके लिए नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो मैंने इसको ट्रिगर नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई बात की। अब हमने 2 सिनेरियोज में इन चीजों को देखा। एक सिनेरियो क्या था हमारा कि कीवर्ड्स हैं कितनी तरह के, हमने कहा भाई शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, है ना। अब हमने कहा कि आगे से कीवर्ड मैच किस तरह के हैं, ये कीवर्ड मैचिंग टाइप्स हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं। आगे से उजी को उन्होंने थोड़ा सा रिफाइन करके उन टाइप्स को बढ़ा लिया है, लेकिन असल में ये 3 टाइप्स ही हैं। ब्रॉड मैच, अब ये जो है ना मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, ये रिफाइंड टाइप है। असल में टाइप कौन सी है, जब मैं आपको ऐड लगाना सिखाऊंगा, तो जब मैं आपसे कहूंगा ना कि हाँ भाई ये कीवर्ड लगा रहे हो, कैसा लगाओगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि ये कौन सा कीवर्ड है, ये या तो ब्रॉड है, या फ्रेज है, या एग्जैक्ट है। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं इसकी होगी। दिखाता हूं आपको, मैं मोबाइल से दिखा देता हूं, ठीक है। ये चल रहा होगा ना हेड, चलो। कौन भाग रहा है? कीवर्ड्स की कहानी खत्म, समझ में आई है? ये आगे से कौन सी कहानी शुरू होगी? ये देखें, अब मैंने ये कीवर्ड्स आपको सबको मैं दिखा देता हूँ। ये कीवर्ड लगा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड नेगेटिव कीवर्ड और लिखा हुआ है ऐड कीवर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए आप क्या इस पे एक टर्म लिखी हुई है सोफा कारपेट क्लीनिंग। जैसे आज का ऐड चला है तो मैं अब देखता हूँ इसमें कुछ गलत तो नहीं चला। कारपेट क्लीनर, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीन। अब ये जो कारपेट क्लीनर की इसकी टर्म है, अब ये हो सकता है कि ये कंफ्यूज टर्म हो। इसे कारपेट क्लीनर लिक्विड भी होता है और कारपेट क्लीनर ह्यूमन फोर्स भी है, जो बंदा आएगा और कारपेट क्लीन करके चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम यू कर सकते हैं, हम कहते हैं कारपेट क्लीनर जो है इसको ना बनाओ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, हाईलाइट किया यहां से, ठीक है। अब आज तो ये ट्रिगर हुआ ना, ट्रिगर हुआ का मतलब किसी ने इसको इसके अगेंस्ट लगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर लिखा हुआ था ऐड नेगेटिव कीवर्ड। अब मैंने इसका किया ऐड नेगेटिव कीवर्ड। अब ये देखिए ये चीज दिखाने के लिए तो मैंने छोड़ा है। ऑप्शन आ गई है सारी चीजें जो अभी आप मैच टाइप देख रहे थे। यही 3 मैच टाइप थी ना हमारे पास, ठीक है। ये 3 मैच टाइप पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बहुत ये चीज असल में 3 ही है। वो जो उसने दूसरी लिखी हुई है वो रिफाइन करने के लिए लिखेगा, आप खुद से उसको रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई ये कारपेट क्लीनर के ऊपर ये क्लिक ना करे तो मैं इसको रोक दूंगा और मैं यूं कह सकता हूं
और आप इस वक्त क्या लिखा हुआ है, देखिएगा मैं इसको एग्जैक्ट करता हूं तो क्या होता है। ब्रैकेट चेंज हो गई, मतलब इसने क्या निशानी रखी हुई है, ये ब्रैकेट्स लगाई हुई है इसने, कहता है ये फ्रेज डबल कोटेशन में आएगा, एग्जैक्ट जो होगा वो ब्रेस ब्रैकेट में आएगा, और ब्रॉड को कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि ब्रॉड कीवर्ड वैसे ही लिख देंगे। फ्रेज कीवर्ड डबल कोट्स में आएगा, डबल कोट्स लिखते हैं ना, कोटेशन लिखते हैं जब। और अगर कहता है आपने एग्जैक्ट लगाना है तो जी, अब मैं एक काम करने लगा हूं, अभी आपके सामने मैं चेंज भी कर देता हूं इसको, ठीक है। मैं कहता हूं भाई कारपेट क्लीनर की जगह पे मैं क्या कर देता हूं, जी अब खोल लिया, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूं। हाँ जी, देखें क्या किया मैंने, चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया उसको, और क्या एग्जैक्ट मैच में कर दिया ना, मैंने कहा एग्जैक्ट मैच में, लेकिन उसको मैंने कीवर्ड क्या बना दिया, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। ये लिक्विड नहीं हो सकता, मैंने कहा ये लिक्विड नहीं होगा, ये एक्सपर्ट लिखने से क्या होगा, ये हम किसी बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको सेव करें, चलो अब कल जब ये दोबारा से ऐड मेरा चलेगा, अगर ये अभी रुक गया हुआ है, तो अब उसको कारपेट क्लीनर जब कोई बंदा लिखेगा तो उस पे मेरा ऐड ट्रिगर नहीं करेगा, बल्कि एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर पे मेरा ऐड ट्रिगर करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक को पकड़ के क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। हाँ जी, इंडिया का क्या चक्कर है ये, हाँ जी, कौन बताएगा भाई इंडिया का क्या चक्कर है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च प्री रेक्विजिट्स। इसका क्या मतलब है कि भाई कीवर्ड रिसर्च जो आपने शुरू करनी है उससे पहले हमें क्या करना है, जब आप कोई कोर्सेज करते हैं तो उसका होता है ना प्री रेक्विजिट, भाई पहले ये कर लो फिर इस कोर्स का फायदा होगा, ये 0 सेमेस्टर पढ़ लो, ये समझ तभी भी आएगा। कहता है जब आपने कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस की टाइप क्या है। अगर आपको बिजनेस टाइप ही नहीं पता, कीवर्ड कैसे बनाओगे, ठीक है। नंबर 2, प्रोडक्ट टाइप क्या है, पहले बिजनेस, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कीवर्ड्स बनाने लगे हो ना, ठीक है। तो कीवर्ड्स बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्या बिजनेस कर रहा है, फिर आपको जैसे मैं कहूँ भाई पीक सॉल्यूशंस वाले मुझे कहते हैं कि एसईओ कर दें, तो मुझे पता लग गया पीक सॉल्यूशन की बिजनेस टाइप क्या है। फिर मैं इनसे पूछूंगा आपके कोर्सेज कौन कौन से, यही है ना, प्रोडक्ट इनकी कोर्सेज हैं। अच्छा, उसके बाद लोकेशन, कि भाई लोकेशन कौन सी है, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, ठीक है। मतलब ये तो नहीं है ना कि पीक सॉल्यूशंस वाले लाहौर में बैठे हुए हैं, मैं सारी टारगेटिंग फैसलाबाद की कर दूं या कराची की कर दूं, तो वेबसाइट से जो क्यूरीज जनरेट होगी वो तो दूसरी लोकेशन की होनी शुरू हो जाएंगी। सो ये इंपॉर्टेंट, ये यानी ये प्री रिक्विजिट्स हैं आपकी, यानी आपने जब एसईओ शुरू करनी है या गूगल ऐड बनाना है, इवन अब मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है ना, मेरा एक क्लाइंट है, वो मोबाइल एसेसरी सेल करता है पूरे पाकिस्तान में, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी तो मार्केट पाकिस्तान है, लेकिन ये जो सोफा क्लीनर है ये तो सिर्फ लाहौर में बैठ के सर्विसेज दे रहा है। तो अब इसको अगर गुजरावाला से आ जाएगी कॉल तो इस बेचारे को 80 रुपए की क्लिक तो पड़ गई ना, ठीक है। बाद में कहेगा जनाब मैं गुजरावाला में नहीं कर रहा, मैं तो लाहौर में कर रहा हूँ। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको लोकेशन पहले पता, यानी आपने ये सारे काम कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और उनकी वेबसाइट होगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस वेबसाइट के ऊपर आपने ये कीवर्ड्स लगाने हैं, क्योंकि उधर कंटेंट से भी आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहला जो फेज होगा वो क्या होगा, सर्च फ्रेजेस होंगे, पहले फेज में हमारे पास सर्च फ्रेजेस होंगे, दूसरे फ्रेज में हम इसको रिफाइन करेंगे, फिर हम इनके कीवर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये बात है, इंडिया का मसला हल हो गया। आप लोगों ने कीवर्ड्स ही बनाने हैं, आपको मैं अभी बताता हूं ना उधर जाके आपने क्या करना है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज, ठीक है, यानी कि हमारे पास सोर्स कौन से हैं कीवर्ड आइडियाज के लिए। अब कीवर्ड आइडियाज चाहिए ना हमें, मतलब कीवर्ड्स ऐसे तो नहीं है कि कहीं से परचेज कर लेंगे हम लोग कि भाई मेरा ये किचन इक्विपमेंट का क्लाइंट है, इसके कीवर्ड सेल कर दे इतना, मुझे ऐसे तो नहीं होगा, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी ना। जैसे आपने कुछ बाइंग करनी होती है, कुछ खरीदनी होती है, कोई खरीदारी करनी होती है, आप अच्छी खासी रिसर्च करते हो, पहले एक शॉप में घुसते हो, फिर बाहर आ जाते हो, फिर दूसरी में चले जाते हो, फिर तीसरी में चले जाते हो, फिर किसी एक शॉप से जाकर आप चीज़ खरीद लेते हो। जिसका मतलब क्या होता है, आप खरीदारी करने से पहले अपनी रिसर्च करते हो। इसी तरह हमने जिस कीवर्ड को फाइनल करना है उससे पहले हमें रिसर्च करनी है।
क्या जी आइडियाज है हमारे पास? गूगल ऑटो कंप्लीट, इसका क्या मतलब है? गूगल ऑटो कंप्लीट, गूगल में जाते हैं ना, कुछ लिखते हैं, नीचे इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती है, इज कॉल्ड गूगल ऑटो कंप्लीट, उस हिस्से को हम कहते हैं। तो हमने अपने कीवर्ड आइडियाज गूगल ऑटो कंप्लीट से लेने हैं, ठीक है। नंबर 1 देखेंगे हम, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ये कुछ थ्योरेटिकल काम नहीं है, ये सारा प्रैक्टिकल करना है आपने। गूगल सजेशंस, सजेशंस कहाँ आती हैं? वो गूगल करते हैं, चीजें आ जाती हैं ना, बिल्कुल एंड पर चले जाएं, कह रहा था ना कि भाई ये भी लोग ढूंढ रहे हैं, ये भी लोग ढूंढ रहे हैं, ये भी लोग ढूंढ रहे हैं। देखा कभी कि नहीं देखा? यहां लिखा मैंने ऑनलाइन, चलो भाई दिखा दो कुछ तो, नेट नहीं चल रहा। अब आ गया, हिम्मत करके आ ही गया। अपनी मर्जी से कुछ दिखा रहा है, जो उसका दिल कर रहा है। चलो जब नए सिरे से चेक कर लेते हैं। नहीं वो नेट नहीं चल रहा था ना, इसलिए आपका दिल नहीं कर रहा, आप चाह रहे हैं अब जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, हैं? मुझे आपकी शक्ल देख के अंदाजा हो रहा है, नहीं आपके फेस से मुझे अंदाजा हो रहा है कि अब आप काउंटर लगा के बैठे होंगे कि क्लास खत्म कब होगी। ये चेंज तो नहीं हो गया नेट के? चलो आपके काउंटर को ठीक कर देते हैं फिर, हाँ।